भूल गया था। ओके, डे 3 डॉट पाई। तो यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ प्रिंट यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट इसको रन कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, 3 डॉट्स, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड पाइथन, जो भी फाइल का नाम है, डे 3 डॉट पाई, तो रन हो जाएगा यूज़र इनपुट। आज देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। किसी को भी अगर कोई ऑडियो वीडियो में कोई इशू है तो बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलेंगे। अब मैं इसको प्रेजेंट करूँगा एक्चुअल में। सेलेक्ट, ओके। इन पाइथन वी यूज द इनपुट फंक्शन टू आस्क द यूजर अ क्वेश्चन एंड लेट देम टाइप समथिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, हम यूजर से किसी भी प्रकार का कोई भी इनपुट नहीं ले रहे हैं। जितना भी काम हो रहा है हमारा डायरेक्टली हो रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे प्रिंट 2+3 लिखा है, प्रिंट 2+3, या फिर प्रिंट डन, जितना भी काम हम कर रहे हैं बस हम ही कर रहे हैं, यूज़र का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। एंड कोड रनर मैंने आपको बताया था, आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। तो मैं भी इसी को यूज़ करूँगा, क्योंकि बार बार पाइथन पाइथन कौन लिखेगा यहाँ पे। तो यूज़र 5 डन, इसमें यूज़र का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। क्या है इसमें? नो यूज़र इन्वॉल्वमेंट। एंड ये हमारा क्या है, कमेंट है, हैश के बाद जो भी लिखते हो वो एक कमेंट बन जाता है, नो यूज़र इन्वॉल्वमेंट। तो यूज़र का इन्वॉल्वमेंट आएगा कैसे? यूजिंग इनपुट फंक्शन। When the user types something and presses enter, Python stores it in a variable so we can use it in later. जब भी इनपुट लेंगे, पाइथन क्या करता है, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, एंड जब भी फ्यूचर में हमें यूज़ होगी, उसकी नीड होगी, मतलब हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। कैन यू प्लीज़ आस्क द यूज़र दिस क्वेश्चन एंड सेव देयर आंसर फॉर मी। आप किससे कह रहे हो? कंप्यूटर से। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप कंप्यूटर से कह रहे हो कि क्या आप ये क्वेश्चन यूज़र से पूछ सकते हैं, एंड देन उसको एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर दो। क्यों? ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे नेम इनपुट, व्हाट्स योर नेम एंड हेलो नेम, इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस पूरे को कमेंट करता हूँ मैंने कहा नेम के अंदर कुछ मैंने स्टोर करवाया, नेम इक्वल्स जॉन, ठीक है। नेम इक्वल्स जॉन किया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट हेलो एंड कॉमा लगा के नेम। जो भी यूज़र का नेम होगा वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि हेलो जॉन। लेकिन अब मान लीजिए कोई दूसरा यूज़र है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, हेलो ए बी सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा हेलो ए बी सी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो भी हो, बस उसके नाम के आगे हेलो लग जाए हमारा। तो ये काम हम करेंगे यूजिंग इनपुट फंक्शन। कैसे? यहाँ पे लिख दो बस आप नेम के आगे इनपुट, एंड इनपुट के अंदर आपको एक मैसेज देना होता है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें लिख रहे हो वो सारी की सारी स्ट्रिंग होती हैं। तो मैं लिख देता हूँ एंटर यूर नेम, एंटर यूर नेम, कुछ इस तरीके से। थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए, इसलिए एक कॉलन लगा दिया। अब इसको रन करेंगे तो देखो, अभी मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया यहाँ पे। ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं हुई। क्यों हो गई मेरी स्टॉप यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन? क्योंकि यूज़र ने अभी तक इनपुट नहीं दिया है। तो पाइथन क्या कर रहा है, यूज़र इनपुट का यहाँ पर वेट कर रहा है कि यूज़र जब इनपुट दे एंड एंटर प्रेस करे, तब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ अपना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने जॉन। तो इसको अब एंटर, अब क्या करना है आपको, एंटर। तो एंटर करते ही क्या होगा, देखो हेलो जॉन। अब देखते हैं कोई और नाम यहाँ पे लिख दिया मोहित। तो हेलो मोहित। तो नेम के अंदर कौन सी वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं, जो भी यूज़र यहाँ पर एंटर कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं यूज़र हर बार सही वैल्यू डालेगा, 1 2 3 लिख दिया अगर उसने, तो हेलो 2 3 2 3 भी वहाँ पर कहेगा हमसे। क्यों? क्योंकि ये एज अ इनपुट ले रहा है किसी भी चीज़ को, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे उसको यहाँ पर उसने डायरेक्टली प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये आपका बेसिक इनपुट फंक्शन है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? अब हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इनपुट फंक्शन। तो एग्जांपल नेम इनपुट, व्हाट्स योर नेम एंड प्रिंट हेलो नेम। व्हाट्स हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप, जब आप ये काम कर रहे हो ना, तब हो क्या रहा है, दिस शोज द मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड वेट्स फॉर द यूजर टू टाइप समथिंग। जैसे ही ये मैसेज दिखेगा यूजर को, कौन सा मैसेज, ये वाला जो भी आपने इनपुट के अंदर लिखा है कि एंटर यूर नेम, यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे कर्सर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा यूज़र को, तब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। तो ये हो गया हमारा। एंड वट एवर द यूजर टाइप्स, एग्जाम्पल राहुल, इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम। अब आपने नेम इक्वल्स इनपुट लिखा है, तो जो भी इनपुट की वैल्यू आने वाली है कहाँ जाएगी, नेम के अंदर चले जाएगी, सिंपली इस तरीके से। प्रिंट हेलो नेम क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है चीज़ को आपकी, बस और कुछ नहीं है ना। एंड दिस कंबाइंस द वर्ड हेलो विद वट एवर द यूजर टाइप्ड एंड प्रिंट्स इट। वही काम जो अभी तक हमने हेलो के बाद लिखा था, है ना, कि हेलो के बाद बस जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे राहुल,
तो हेलो राहुल, इस तरीके से। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखोगे वो डायरेक्टली हेलो के बाद प्रिंट होकर आपको शो करेगा इस तरीके से। ओके, इंपॉर्टेंट टिप, इवन इज द यूजर टाइप्स अ नंबर लाइक 25, पाइथन ट्रेट्स इट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर यूजर ने कोई नंबर भी इनपुट किया है तो उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अभी इसको कंफर्म भी करेंगे। वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट इट टू अ नंबर लेटर यूजिंग इंट और फ्लोट। ये हमने कल यूज़ किया है, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि मान लीजिए मुझे ऐसा कुछ काम करना है, इसका आउटपुट बताना है। मैंने कहा num1 इक्वल्स इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये शॉर्टकट्स मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पे एंटर सेकंड नंबर, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं num1 प्लस num2, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। num2 हमारा क्या है, ये है हमारा num2, इसको कर दिया num2। आउटपुट आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मैंने इनपुट दिया num1 के लिए 10, num2 के लिए इनपुट दिया 20, तो आउटपुट क्या आएगा 30 या फिर कुछ और। num1 is 10, num2 is 20, आंसर 10 20। ओके, और कोई 10 20। सब लोगों की मैथ्स वीक हो गई है क्या? सब लोग 10 20 कह रहे हैं, देखते हैं ये, या फिर पाइथन की मैथ्स वीक है। 10 20, ओके, लेट्स सी 10 20 आएगा क्या। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, तो आंसर इज 10 20। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखो आंसर इज 10 20। अगर आपको टर्मिनल क्लियर करना है तो क्लियर कमांड यूज़ कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा टर्मिनल। ठीक है, तो 10 एंड 20 हमारा क्या हो जाता है, अगेन रन करके बता देता हूँ। 10 20 इज 10 20 नॉट 30। वाई? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, स्ट्रिंग है। अब इनका टाइप कैसे चेक कर सकता हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग है, आप कह रहे हो स्ट्रिंग है, बट पाइथन कैसे कहेगा कि हाँ ये स्ट्रिंग है? कैसे कंफर्म करवाएं पाइथन से कि ये स्ट्रिंग टाइप ही है? क्या कोई तरीका है सर जिससे पाइथन से कंफर्म करवा सकते हैं कि ये स्ट्रिंग ही है? नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, कोई ऐसा तरीका है? टाइप फंक्शन, बहुत बढ़िया। टाइप कास्टिंग नहीं, टाइप फंक्शन। टाइप कास्टिंग बाद में करेंगे, अभी हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ num1 एंड टाइप ऑफ num2। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई एरर आएगा? मैंने डायरेक्टली लिख दिया टाइप ऑफ num1 एंड उसके जस्ट बाद लिख दिया टाइप ऑफ num2। यहाँ पर एरर आएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा कुछ ना कुछ इस लाइन पे, लाइन नंबर 10। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ एक प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप ऑफ num1 एंड टाइप ऑफ num2 दोनों साथ में, कॉमा लगेगा। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो इसने कहा इनवैलिड सिंटैक्स, जो है टाइप इसका इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे कॉमा यूज करना पड़ेगा वगैरह। तो कॉमा यूज कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20 एंड क्लास str मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है अभी स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को आप जब यूज करते हो इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर प्रिंट, एक स्ट्रिंग क्या है मोहित है, दूसरी स्ट्रिंग अगर मेरे पास जोशी है, इन दोनों को अगर मैं प्लस ऑपरेटर बीच में यूज कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब कनकैटिनेट हो जाएंगे। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन बोलते हैं इसको। तो अगेन 10 20 एंटर, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, कनकैटिनेट हो गए, मतलब ऐड हो गए। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को जब आप आपस में यूज करोगे, सर टाइप ऑफ num1 और टाइप ऑफ 2 को एक ही टाइप वेरिएबल में लिख सकते हैं? देखते हैं एक टाइप के अंदर लिख सकते हैं फिर नहीं। टाइप ऑफ num1 num2 अगर मैं कर दूं, लेट्स सी, ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको खुद से करने चाहिए, क्योंकि ये मैंने आज तक खुद से नहीं किया कि एक के अंदर टाइप में 2 लिखने की कोशिश की हो। काफी अच्छा डाउट है, ग्रेट क्वेश्चन। टेक्स 1 और 3 आर्ग्यूमेंट्स, 1 और 3 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, थर्ड आर्ग्यूमेंट, अभी आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है आगे समझाऊंगा। 1 और 3 10 20 2 मस्ट बी डबल। ठीक है, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक ही देना पड़ेगा। ओके, एक एक करके आपको करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको खुद से एक्सप्लोर करने चाहिए, मजा आता है इन एक्सपेरिमेंट्स में भी। तो ये हमने देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई हमारी। यूजर से इनपुट ले लिया, लेकिन 10 20 हो रहा है। यूजर ऐसा थोड़ी जाएगा कि उसका आंसर 10 20 है, यूजर तो जाएगा उसका आंसर 30 है।
तो हाउ टू सेटिस्फाई दिस यूजर, ये काफी बेकार सा यूजर है, उसको चाहिए 30, हम दे रहे हैं 1020, तो 990 का डिफरेंस हमने कर दिया। कैसे लेके आएंगे 30 आंसर, एंड इनपुट यूजर से ही लेना है, बात ही है। क्या कोई तरीका है ऐसा जिससे कि ये काम हो सकता है? टाइप कन्वर्जन, ओके टाइप कन्वर्जन तो करेंगे, ये तो बहुत सही कहा आपने, लेकिन एग्जैक्टली करेंगे कैसे? इंट ऑफ इनपुट, विनायक ने कहा सिर्फ एक आंसर, ओनली वन। हो सकता है विनायक का आंसर गलत हो, कंपटीशन भी तो होना चाहिए। इंट इनपुट, अच्छा 2 आंसर्स, ठीक है। 46 में से सिर्फ 2 आंसर्स, वेरी बैड। बाकी लोग कब देंगे आंसर? ट्राई करना है आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट आंसर आपको लेके आना है, बस ट्राई करना है। इंट ऑफ इनपुट, ओके ठीक है, हमने क्या कर दिया? इंट ऑफ इनपुट। तो इसके आगे आप इंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एंड इसका पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज भी कर देना, एंड यहाँ पे भी इंट ऑफ इनपुट। अब दोनों वैल्यूज कैसे आएंगी? एज अ इंटीजर। अब जब ऐड करोगे 10 + 20, तो 10 और 20 यहाँ पे क्या होगा? 30। एंड क्लास भी हमारी क्या आ रही है यहाँ पर? टाइप क्या आ रहा है? इंटीजर। इन दोनों का टाइप क्या अभी? इंटीजर है। तो इंटीजर को जब आपस में ऐड करते हो तो एक इंटीजर ही आंसर आने वाला है, जो कि 10 और 20 के केस में 30 है। इंट इनपुट, हाँ बहुत बढ़िया, इंट ऑफ इनपुट ही होगा। ओके, तो ये फंक्शन हमने देखा। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ से इंट को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, एंड यहाँ पे कह रहा हूँ इंट ऑफ num1 एंड इंट ऑफ num2। इज दैट पॉसिबल? ये चीज पॉसिबल है? 10 और 11 लाइन, नाउ 11 एंड 12, ये चीज यहाँ पे तो स्ट्रिंग रखा, बट 11th एंड 12th लाइन में कुछ ना कुछ नई चीज कर दिया। यस, ओके लेट्स सी, 10 20, 10 and 20, okay, so again this is Python, expect the unexpected, ठीक है, ये लाइन रखो पाइथन पढ़ते समय, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ओके ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा और वेरिएशन कर देते हैं, num3 num4, now num3 and num4, now क्या अभी हो जाएगा? अब इनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, इंटीजर में कन्वर्ट करके, देन num3 एंड num4 को ऐड कर दिया, अभी क्या होगा? आई थिंक पॉसिबल। चलिए अब थिंक वाली पोजीशन पे तो आए आप लोग। 30, ओके, पिछली बार तो 10 20 हो गया था। दिस थिंग इंटीजर में कन्वर्ट करके num3 के अंदर स्टोर करवा लिया है, एंड सेम फॉर num4, एंड num3 एंड num4 को ऐड कर दिया, 30। लेट्स चेक, वेट, 10 20 एंटर 30, ठीक है। सो एक लाइन हमेशा याद रखनी है, दिस इज पाइथन, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। आप डायरेक्टली बिना वेरिएबल में स्टोर करें इस तरीके से नहीं कर पा रहे थे इसको, बट जब आप वेरिएबल्स को यूज करते हो तो तब आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से इस काम को करना है, कि आपने num3 एंड num4 को इंटीजर में कन्वर्ट। अब 2-3 तरीके हमने देख लिए हैं, जो तरीका आपको सही लगे। ओके, तो ये तो हमने देख लिया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, गेटिंग नंबर्स फ्रॉम यूजर्स, वो तो हमने नंबर्स लेके देख ही लिए हैं। व्हाट्स द इशू? When you use input, Python always gives you a string text even if the user types a number। ये हमने देखा कि कोई सा भी इनपुट हो, चाहे नंबर हो, फ्लोट हो, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग ही आएगा इनपुट फंक्शन से। So if you try to add numbers like this, a
input enter number, enter another number, a plus b 10 plus 20 30, but Python will give 10 and 20. ठीक है, हम expect 30 करते हैं, but Python क्या देता है 10 and 20, just अभी डिस्कस किया. because it's joining two pieces of text, not doing math. ठीक है, ये दो टेक्स्ट है हमारे पास, ये 10 एक टेक्स्ट है एंड प्लस 20 भी हमारा एक टेक्स्ट है. दोनों क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है, एंड इन दोनों को कंकेटिनेट करोगे तो 10 और 20 आएगा, 30 नहीं आएगा. तो फिक्स यूज इंट और फ्लोट. टू डू रियल मैथ वी नीड टू कन्वर्ट द इनपुट फ्रॉम स्ट्रिंग टू अ नंबर. या तो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर फ्लोट में. अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ. आउटपुट आपको ही बताना है. फ्लोट फ्लोट. नाउ 10 या 20 में इंटीजर में दूंगा, यही सेम वैल्यूज में दूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 30 या फिर 30.0, 30.00. एग्जैक्ट आंसर बताना है. ठीक है, ओके 30.0. क्या होगा आंसर, 30.0. ठीक है, काफी सारे लोग कह रहे हैं 30.0. लेट्स सी 10 20, तो 30.0. क्यों, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया. फ्लोट आपको बताइए फ्लोट क्या होता है, दो फ्लोट नंबर्स को ऐड करोगे तो फ्लोट ही आंसर आपका आता है. फ्लोट में क्या होता है, कुछ पॉइंट आपके सॉरी कुछ नंबर्स आपके डेसिमल के बाद होता है, तो डेसिमल के बाद आप जीरो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है 30.0. यूज इंट फॉर होल नंबर्स 5 10 99, इस तरीके के नंबर चाहिए. अगर यूज फ्लोट फॉर डेसिमल नंबर, अगर इस तरीके का इनपुट चाहिए कि 5.5 3.14 ऐड हो जाए आपका, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 10 20 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3.555 प्लस 5.999, तो ये ऐड हो जाएगा 9.5554. ओके, तो फ्लोट में कन्वर्ट करके ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर में कर देता तो आंसर क्या आता, इसको मैं इंटीजर कर देता कि 3.55 प्लस 5.99, देन आंसर क्या होता, 9.554 या फिर कुछ और. जब मैं इन दोनों को इंटीजर में देता 9.554 और समथिंग एल्स, इनपुट सेम रहेगा 3.4 बार 5 5.4 बार 9. आउटपुट चाहिए, यहाँ पे बता देता हूँ इंट एंड आउटपुट इनपुट क्या है 3.5555 एंड 5.9999, इस तरीके से 8989. लेट्स सी 3.5555 एंड 4.5.9999. लेट्स सी. Invalid literal for int with base 10. Now क्या किया हमने गड़बड़, बताओ, ना 8 ना 9, सीधे एरर. int num1, ये क्या हुआ, कोई बता सकता रीजन. क्या आपने स्ट्रिंग से फ्लोट का कोई कन्वर्जन देखा था, स्ट्रिंग से फ्लोट कन्वर्जन पॉसिबल है, बताओ. स्ट्रिंग से फ्लोट कन्वर्जन या फिर स्ट्रिंग से, देखिए स्ट्रिंग से इंटीजर हमने किया, लेकिन क्या दिया था हमने, स्ट्रिंग में 3.99 3.555 कर दिया हमने, जो कि क्या है एक फ्लोट वैल्यू है ना. अब उस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो क्या है आपका एक. अगर मैं चलो एक नंबर पे करके देखते हैं इसको, वैसे एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन सेम ही आंसर आने वाला है आपके पास, है ना. ये काम नहीं कर सकते हो आप इस तरीके से. अगेन दिस इज पाइथन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. कुछ कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी होने ही वाली. आपने आउट इनपुट दिया फ्लोट में, मतलब इनपुट तो ऐसे स्ट्रिंग में ही होगा, उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. ठीक है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट उसने कह दिया यहाँ पे हमसे. तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बताओ. काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए यहाँ तक यूजर इनपुट से. यूजर का जो इनपुट है उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स. डाउट और क्लियर, यस और नो. डाउट्स हैं हाँ या ना, यस और नो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना. नो, ओके नो. ठीक है, आगे चलते हैं फिर. डाउट्स अगर नहीं है तो, किसी के भी डाउट्स नहीं है, ठीक है आगे चलते हैं.
So example 1 using int, enter your age and next year int age plus 1 print next year. तो नेक्स्ट ईयर आपकी क्या एज होगी वो हमने प्रिंट की. यूजिंग फ्लोट द कॉस्ट इज टोटल. ओके, ठीक है, तो इसको करके देखते हैं. नेक्स्ट ईयर एज कैलकुलेटर, नेक्स्ट ईयर एज कैलकुलेटर कि यूजर जो भी एज देगा उसकी नेक्स्ट ईयर वाली एज आपको यहाँ पे बतानी है. वट एवर द इनपुट, यूजर से एक इनपुट आएगा, यूजर इनपुट एज आएगी. यूजर इनपुट क्या होगा, एज. लेट से अगर 19 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए नेक्स्ट ईयर एज विल बी 20 या फिर वट एवर. फटाफट प्रोग्राम. यूजर से एक एज आएगी आपके पास, आपको बताना है नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी दिस. देखते हैं कौन सबसे पहले प्रोग्राम लिख के देता है. नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी, नेक्स्ट ईयर एज कैलकुलेटर. यूजर से एक एज मिलेगी आपको. अब वो आपको देखना है कि इंटीजर में कन्वर्ट करनी है, फ्लोट में कन्वर्ट करनी है, स्ट्रिंग में ही रखनी है. ठीक है, एज इक्वल्स इनपुट एंटर एज. ओके, इनपुट हमने ले लिया यूजर से एज का. देखिए आपको आंसर देना है, मैं वेट कर रहा हूँ सही में आंसर का. तभी हम आगे बढ़ेंगे जब कुछ आंसर्स होंगे हमारे पास, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया फिर नहीं आया. प्रिंट नेक्स्ट ईयर यू विल बी एज प्लस 1. ओके, वेरी गुड विनायक. एनीवन एल्स, और कोई नहीं ट्राई कर रहा है? कम से कम 10 आंसर तो और आने चाहिए थे. सिर्फ एक आंसर बताइए. नो इंटरेक्शन इन द क्लास. इंटरेक्टिव तो क्लास हो ही नहीं रही है बिल्कुल. फटाफट आंसर, आंसर. कम से कम 2 आंसर तो और आने चाहिए. नेक्स्ट ईयर एज कैलकुलेटर आपको बनाना है, यूजर से एक एज मिलेगी, आपको नेक्स्ट ईयर एज बतानी है. आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, बट ओके, आशीष का आंसर है करंट एज दिस, नेक्स्ट ईयर एज. ओके, बहुत बढ़िया. एज प्लस 1, हाँ बहुत अच्छा. मुझे लग रहा है आप किसी का आंसर नहीं आने वाला है, तो आप दोनों का ही आंसर बिल्कुल सही है ना. लेकिन आपने बस यूजर से इनपुट नहीं लिया आशीष, यूजर से इनपुट लेना था. जैसे यहाँ पे विनायक ने लिया यूजर से इनपुट, आपने भी पहले यूजर से इनपुट लेना है. यहाँ पे हम लिखते हैं एज, एज इक्वल्स इंट ऑफ इनपुट, एंटर योर एज, एंटर योर एज. यूजर की एज कुछ भी हो सकती है, एंड हम प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी, नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी कितनी होगी, सिंपली एज प्लस 1. जितनी भी एज होगी एज प्लस 1. रन करके देखते हैं. 40. नेक्स्ट ईयर, ओह ये क्या आ रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ ये, नहीं तो हमें बिना इनपुट के आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अच्छा, अगर एग्जीक्यूशन स्टॉप करना हो ना आपको, मान लीजिए आपको नंबर एंटर नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी स्टॉप करना चाह रहे हो, इस तरीके से तो होगा नहीं. कंट्रोल और सी दबाना है, ठीक है, कंट्रोल और सी. तो कीबोर्ड इंटरप्ट होता है आपका कंट्रोल और सी. कंट्रोल और सी का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, तो हो जाएगा आपका काम. अब रन करके देखते हैं. तो एंटर योर एज 20, सो नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी 21. दिस सिंपल. ओके, इस तरीके से काफी सिंपल था क्वेश्चन हमारा, आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया. यूजिंग फ्लोट, अच्छा ठीक है. तो जो भी यूजर प्राइस एंटर करेगा, लेट्स से यूजर का टोटल हुआ कितना 50, तो आंसर में आना चाहिए योर टोटल इज 55.5. मतलब जितना भी आपका टोटल है, टोटल प्लस 5.5, टोटल प्लस 5.5, ये कर रहे हैं आपको. कैसे करोगे, एंड आंसर आपको फ्लोट में आना चाहिए. ठीक है, अगर इंटीजर में आएगा वैसे भी गलत हो जाएगा. इसको भी अटेम्प्ट करना है सभी को.
टोटल जो भी होगा टोटल प्लस 5.5 का आपको करके देना है। टोटल यूजर से इनपुट आएगा आपका, ये चीज करनी है सभी को। ये आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, इससे आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, बट जरूरी है। ठीक है, सभी को करना है। फ्लोट इनपुट एंटर अमाउंट, ओके। विनायक इज द टॉप परफॉर्मर, सबसे टॉप परफॉर्मर इस क्लास के विनायक। टोटल इज ए प्लस 5.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई आंसर, या फिर बिना एक्सपेक्टेशन किए मुझे खुद से कोड करना पड़ेगा? किसी का कोई आंसर नहीं आने वाला मुझे लग रहा है। ओके, प्रशांत का आंसर आ रहा है, फ्लोट इनपुट एंटर अमाउंट, बहुत बढ़िया। आस्क द यूजर टू इनपुट, यूजर इनपुट इंट इनपुट एंटर इंटीजर वैल्यू। ओके, आशीष का कोड देखते हैं पहले। ठीक है, आशीष का कोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, करके देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को। यूजर इनपुट इंटर इनपुट योर एंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है, 5.5। आफ्टर एडिंग 5.5 इज तो 10, योर आंसर इज 15.5, जो कि ठीक आंसर आ रहा है आपका। यूजर इनपुट प्लस 5.5, तो आंसर आ जाएगा आपका 15.5। और किसी ने ट्राई किया? ओके, बहुत लोगों ने ट्राई किया इस बार, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ सिंपल हमने यूजर इनपुट के देख लिए। इंपोर्टेंट टिप्स, इनपुट ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रिंग, पता चल गया आपको। यूज इंट फॉर इंटीजर्स, फ्लोट फॉर डेसिमल्स, ये भी आपने उसके लिया। इफ यूजर टाइप्स नॉन नंबर टेक्स्ट, कन्वर्जन विल गिव एन एरर, बट दैट्स ओके फॉर नाउ। अगर यूजर ने कोई नंबर एंटर ही नहीं किया तो कन्वर्ट किसे करोगे? मान लीजिए कोई स्ट्रिंग दे दी रैंडम सी, हो सकता है, जो कि पॉसिबल है, लेकिन उसको हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, बाद में हम देखेंगे एरर हैंडलिंग के अंदर। ओके, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है इनपुट के बारे में। इनपुट में इतना ही देखना था हमें क्या करना है, ऑपरेटर्स के बारे में देखना है। पाइथन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। ये चार तो आपने देखे ही होंगे, एक एक्स्ट्रा आता है बस, मॉड्यूलो, इसको भी देख लेते हैं। इनके सिंबल्स ये होते हैं एंड इनका एग्जाम्पल ये है। देखते हैं, करके देखते हैं सभी को। अभी सारी जगह कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल स्लैश, सारी जगह कमेंट हो गई। यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कितने बताया मैंने आपको? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो का परसेंटेज यूज करते हो इस तरीके से। इसका यूज केस अभी देखेंगे आगे। ठीक है, इस तरीके से। तो दो वैल्यूज के बीच में अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, दो वैल्यूज को डिवाइड करना है, तो इस केस में आप इन चारों को यूज कर सकते हैं। लेट्स से a इक्वल्स 10 एंड b इक्वल्स 5, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो प्रिंट a प्लस b, बहुत सिंपल है। a प्लस b क्या करेगा? प्लस a क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो a प्लस b 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 10 प्लस 5 15, बहुत सिंपल था। दूसरा क्या है? सब्ट्रैक्ट, की प्रिंट a माइनस बी, तो a माइनस बी आपको पता है 10 माइनस 5 5, बहुत सिंपल था। प्रिंट a मल्टीप्लाई बी, 10 इंटू 5 50, तो कितना हो गया? 15 5 और 50। एंड लास्ट ईयर हमारे पास बचता है प्रिंट a डिवाइडेड बाई b। तो ये तो चार ऑपरेटर्स बहुत बेसिक है कि आपने दो वैल्यूज को आपस में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया, या फिर ऐड कर दिया। ये चार ऑपरेशन क्या थे? बहुत बेसिक थे। लेकिन जो लास्ट वाला है हमारे पास, अच्छा ये तो सभी को समझ में आ गए होंगे ना चार ऑपरेटर्स। इन चार ऑपरेटर्स में किसी को कोई डाउट है क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सिंपल ऑपरेटर्स हैं वैसे तो। नो, ठीक है, क्योंकि चार बहुत बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो, इनमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब एक आता है लास्ट में मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये आपने बताना है कि ये कर क्या रहा है। मैं आपको बस करके दिखाता हूँ यहाँ पे। प्रिंट ए मॉड बी, मैं मॉड्यूलो को मॉड बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड आउटपुट देख के आपको बताना है कि क्या हो रहा है। 0, ओके। इसको 11 कर लेते हैं,
आउटपुट आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 1, ओके। अब मैंने ए को कर लिया 12, तो अब ए मॉड्यूलो भी कितना हो गया अभी? अब ए मॉड्यूलो भी 2 हो गया। इसको 13 करते हैं या फिर 15 करते हैं। 15 किया, अगेन 0। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या कर रहा है? डिवाइड करने पर फ्लोट क्यों है? डिवाइड करने में मैं आपको बताता हूँ। वो डिवाइड ऑपरेटर आपका क्या है ना, वो हमेशा फ्लोट ही रिटर्न करता है। डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज फ्लोट रिटर्न करने वाला है, इसलिए आ रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर गिव्स रिमाइंडर, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? रिमाइंडर आता है आपका बेसिकली। अब 5 से 15 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना होगा? यहाँ पे करके देखो, 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा रिमाइंडर? 0 क्योंकि 5 3 आर 15। लेकिन रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर देखो आप, ठीक है, क्वोशंट नहीं, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो मॉड्यूलो क्या करता है? आपको बस रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। जो भी रिमाइंडर है, 0 है 1 है, वो आपको रिटर्न करेगा। अब मैं इसको 16 कर दूं, ठीक है, ये डेसिमल में डिवाइड नहीं करता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये भी ध्यान देने वाली बात है, डेसिमल में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर तक ही जाएगा। 5 3 आर 15, एक यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा, जो कि है हमारा 16। करके बताऊं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली। ओके, आउटपुट बहुत फास्ट फास्ट आप लोग बता दे रहे हो अभी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो हमारा डिवाइड किस तरीके से दिखाई देता है? कुछ ऐसे डिवाइड होता है, 5 डिवाइडेड बाई 16। तो 5 3 आर 15, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद आप 0.2 कर सकते हो, बट रिमाइंडर जो आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर है, वो डेसिमल वाली वैल्यूज आपको रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ इंटीजर। तो क्या आएगा आउटपुट आपका? सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं एक्चुअल में, ये आएगा आपका आउटपुट यहाँ से। डेसिमल में आपके पास कन्वर्जन होगा ही नहीं, सिर्फ 1 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपका क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है आपकी। जैसे 16 किया तो 1 आना चाहिए आउटपुट, तो 1 हो गया। अगर मैं 26 कर दूं, 28 कर दूं, तो क्या होना चाहिए आउटपुट? 3 होना चाहिए, तो 3 आ जाएगा। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है मॉड्यूलो में? हो सकता है क्या, अगर मैं रिमाइंडर भी नहीं चाहिए और पहले फ्लोट में भी नहीं होना चाहिए बिना वर्ड के first। तो इंटीजर कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन टू इंट, आप डिवाइड करिए लेकिन इंटीजर में। अगर हम ऐसा कर पाए, आप कह रहे हैं आई थिंक अभी a डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ रहा है? 5.6। अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर दूं, नेवर क्लोज्ड, तो देखिए हो चुका है हमारा। तो आपको डेसिमल में वैल्यू नहीं मिली और ना ही रिमाइंडर मिला, तो इंटीजर में कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। हाँ, ये आपका फ्लोर डिवीजन होता है। एक आपका ऑपरेटर आई थिंक यहाँ पे भी होता है पाइथन के अंदर, फ्लोर डिवीजन। किसी का माइक ओपन हो गया आई थिंक, ऑफ कर लीजिए। रचित, आपका माइक ओपन हो गया, रचित जायसवाल, अदरवाइज मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ये आपका आई थिंक फ्लोर डिवीजन होता है, इसको करके देखते हैं। इसको 10 नहीं करेंगे, इसको 16 कर लेते हैं अभी के लिए, या फिर 16, हाँ 16। तो ये काम भी आप कर सकते हो, इसको 28 करके देख लो, 28। तो अभी भी आपका आउटपुट सेम, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पर भी 5। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन। ओके, कमेंट इस तरीके से नहीं होता है, आपको मुझे C++ की आदत हो गई है। फ्लोर डिवीजन इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आपका फ्लोर डिवीजन। आपके पास डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ इंटीजर आपको रिटर्न कर देगा 2 बार अगर आप यूज कर लेते हो इसको। कोई डाउट यहाँ तक? इन 5 ऑपरेटर्स में, 6 ऑपरेटर्स में। ओके, ये काफी यूज होते हैं आगे, ठीक है, इसे समझना जरूरी है। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास क्या है? प्रैक्टिस टाइम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक प्रोग्राम बनाओ जिससे क्या हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाए। एक प्रोग्राम बनाना है जिससे क्या हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाए फटाफट, एज फास्ट एज पॉसिबल। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पता ही होगा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। डायमेंशंस यूजर से भी ले सकते हो आप, या फिर प्री डिफाइंड भी हो सकती है। यूजर से लोगे तो और बढ़िया रहेगा।
एंड जब हम गिटहब के बारे में सीखेंगे ना, देन आप अपना कोड गिटहब पे अपलोड भी करोगे, वहां से हम रिव्यू करेंगे कोड को सबका। लेंथ, ओके, लेंथ हमने ले ली। गेट द लेंथ एंड विड्थ फ्रॉम द यूजर, फ्लोट फ्लोट, कैलकुलेट द एरिया, प्रिंट, ओके। ठीक है, आस इसका आंसर सही है। बी इक्वल्स इनपुट एंटर ब्रेड्थ, ओके। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। लेंथ इनटू विड्थ आपको कर लेना है, लेकिन इंट की जगह आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्लोट। जैसे अब नाम मैरी मॉन्स्टर है आपका नाम, जो भी आपका नाम है। हाँ देखिए, इंट इनपुट में प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो डायमेंशंस हैं वो किस में हो सकते हैं, हाँ फ्लोट में भी हो सकते हैं कि 30.13 मीटर, इस तरीके से, जो कि हमें नहीं चाहिए। सॉरी, चाहिए हमें सिर्फ इंटीजर में डायमेंशंस मिले, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है ना। कई बार हो सकता है किसी का खेत हो 30.13 मीटर का, उस केस में अगर इंटीजर लोगे तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, एंड एक प्रोग्राम और आई थिंक यहाँ पे, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। बहुत सिंपल है, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स का प्रोग्राम कोई बना सकता है। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, हाँ रेक्टेंगल वाला सभी का सही है। एवरेज ऑफ थ्री थ्री नंबर्स, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। एंड एक मैसेज के अंदर अगर आप लोग बता सकते हो, एक मैसेज के अंदर, क्योंकि अलग अलग में फिर आंसर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, ओके, num1 num2 num3, रिजल्ट प्रिंट करना, तीन नंबर यूजर से इनपुट लेना। मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले आपने तो जल्दी कर दिया, हाउ। num1 num2 num3 डिवाइडेड बाय 3, ओके, num1 num2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, आंसर तो सही है आपका। ओके, तो चलिए एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और मैं गलत करके दिखाऊंगा, हो सकता है सही कर दूँ कभी कभी, कभी कभी सही कोड भी कर देता हूँ मैं। तो ए इक्वल्स 10, बी इक्वल्स 20 एंड सी इक्वल्स 30, एंड एवरेज इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। ये होता है फॉर्मूला हमारा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 एंड प्रिंट एवरेज। प्रिंट एवरेज, आंसर क्या होगा बताओ। 30 20 10 का एवरेज, या फिर एवरेज नहीं, इसका आंसर मुझे बताओ। जो मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है, जो मैंने कृत्य यहाँ पे किया है, इसका आंसर 10 20 30, इसका आंसर नॉट पॉसिबल। दे आर यूजिंग चैट जीपीटी। अब देखो भाई, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आपका ही लॉस है इसमें, खुद से करोगे तो दैट विल बी बेटर। 30 आएगा, लेट्स सी। 30 20 50 50 10 60, 60/3 कितना होना चाहिए, 60/3 इज 20 आई थिंक। 30 कैसे होगा, 30 + 20 50, 50 और 10 60, 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 20। हाउ इज़ दैट पॉसिबल 30, रन करके देख लेते हैं चलो। तो 40.0, जो कि गलत आंसर है ऑब्वियसली। इनका एवरेज कितना होगा, 20। इनका एवरेज तो 20 होगा, ब्रैकेट्स नहीं लगे। अच्छा, ब्रैकेट्स क्यों लगाने हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगे तो ठीक है, बट ब्रैकेट्स लगाने क्यों हैं। आपने सही कहा, ब्रैकेट्स नहीं लगाए मैंने, लेकिन बॉड मास बहुत बढ़िया, ठीक है, बॉड मास फॉलो नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये C/3 को अलग से कैलकुलेट कर रहा है। ए प्लस बी कर रहा है पहले, ए प्लस बी कितना, मतलब 10 + 20, और साथ में क्या कर रहा है, C/3। C/3 कितना है हमारे पास, 30/3 करोगे तो 10 हो जाएगा वो। तो 20 10 20, सॉरी 30 और 30 और 10 40, तो यहाँ पे इसलिए 40 आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी को आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर डालो, ताकि ये तीन चीज़ें पहले कैलकुलेट हो जाएं, देन 3 से डिवाइड हो। जो भी ब्रैकेट के अंदर डालोगे सबसे पहले वही कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी सबसे पहले कैलकुलेट होगा, देन 3 से डिवाइड होगा। तो अब आंसर सही आएगा 20.0। तो इसलिए ब्रैकेट्स आपको यूज़ करने हैं, ताकि बॉड मास आपका फॉलो हो। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे सबसे पहले वही आपका क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ये चीज़ माइंड में रखनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सभी को समझ में आ चुका है। एंड नोट्स, डिवीज़न
ऑलवेज गिव्स अ डेसिमल इवन इफ बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स। वही हमने देखा जो डिवीजन ऑपरेटर्स है, अभी किसी का डाउट भी आया था आई थिंक। तो डिवीजन क्या करता है, ऑलवेज हमें फ्लोट में ही वैल्यूज देने वाला है। मॉड्यूलो गिव्स ओनली द रिमाइंडर, ठीक है, मॉड्यूलो रिमाइंडर देता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया अभी। एंड मिनी एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस, टेक इनपुट नेम एंड एज एंड डोंट यूज चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, बट डोंट यूज चैट जीपीटी। कैलकुलेट एज आफ्टर 5 years, ये एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। टेक इनपुट नेम एंड एज, कैलकुलेट एज आफ्टर 5 years, एंड फाइंड सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers, फाइंड स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500। ये वाला थर्ड क्वेश्चन, फाइंड स्टूडेंट परसेंटेज आउट ऑफ 500। परसेंटेज कैलकुलेटर बनाना है, आउट ऑफ 500 में से परसेंटेज निकालनी है। ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। आपके पास लेट से कुछ नंबर्स है 300, तो आपको परसेंटेज में बताना है कि आउट ऑफ 500 ये कितने मार्क्स हैं आपके। एंड चैट जीपीटी यूज़ मत करना प्लीज़, क्योंकि आपका ही लॉस है उसमें, मेरा कोई लॉस नहीं है। क्वेश्चन वाली स्क्रीन बिल्कुल, फाइंड स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500। थर्ड वाला भी आपको करना है, इन तीनों को इग्नोर करो, थर्ड वाला सिर्फ, फाइंड स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500। ये है क्वेश्चन, देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। देखिए पहले के चक्कर में चैट जीपीटी से उठा के मत ले आना। एंटर टोटल मार्क्स, ओके। मार्क्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं ब्लैक, फ्लोट में भी हो सकते हैं मार्क्स। किसी का हो सकता है किसी के मैथ्स में 70.73 हो, इंटीजर कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्लोट यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई ट्राई नहीं कर रहा है, देखते हैं किसका आंसर और आता है। लेट्स सी सबसे पहले आंसर किसका आता है। आशीष, मार्क्स ऑब्टेन्ड, फ्लोट इनपुट एंटर टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 500। आशीष आप पहले से ही पाइथन सीख रहे हो क्या? ओके, तभी टोटल बाय 500 × 100, ठीक है, सभी का आंसर सही है। एंड यहाँ पर किसने बनाया था, आलोक कुमार। आलोक कुमार ने क्या किया, सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हुए हैं एंड उनका सम करके यहाँ पर दे दिया हमें, ठीक है, ये भी सही है। एंड सभी का आंसर यहाँ पर सही है। अब आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि आई थिंक स्लाइड्स का एंड यहाँ पर हो चुका है। ये कुछ क्वेश्चंस है, कल संडे है, आप कल इनको ट्राई कर सकते हैं। टेक इनपुट नेम एंड एज, फाइंड सम एवरेज एंड मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। ये आपको कल करना है होमवर्क में, मैं भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब और किसी का कोई डाउट्स हैं तो बताइए। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी कल मैं अपलोड कर दूंगा सारे के सारे। हाँ वो, क्योंकि क्या है ना, थोड़ी बहुत उनमें एडिटिंग की ज़रूरत है, अभी वीकडेज पे टाइम नहीं मिल पाता है, तो वीकेंड पे करेंगे। आज और कल, हाँ कल छुट्टी है, संडे को ऑफ रहेगा आपका। और कल मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड है मेरे पास सारी की सारी। रिकॉर्डिंग अभी भी चल ही रही होगी, इसको ऑफ ही कर देते हैं।